इंसाफ ने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरका का GHQ का दौरा। ASPR के मुताबिक शुरका को इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि खित्ता जियो पोलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और खाइबर खतरात से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरका का GHQ का दौरा। शुरका को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक शुरका ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से खुसूसी नशिस्त में तबादला ख्याल भी किया। आर्मी चीफ ने खित्ते के तब्दील होते सिक्योरिटी माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कश्मकश, सरहद पार दहशतगर्दी और खाइबर जंग जैसे चैलेंजेस ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म, पेशा वराना महारत और साबित कदमी का मुजाहरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, मार्का हक के दौरान पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत और अज़्म ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत कौमी इत्तेहाद है और हम इसी इत्तेहाद के साथ दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान की सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़, कौमी सालमियत और हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ हमाहंग कौमी कोशिशें इंतहाई ज़रूरी हैं। पाक फौज मुल्की इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। ISPR का कहना है, शुरका को मुल्क में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया गया, जिनमें स्मगलिंग, मंशियात की तरसील और मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 27 नवंबर तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान भी वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। PTI के भगोड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतय्युश जिंदगी गुजार रही हैं। जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़ें। यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मर्तकिब हो रही हैं। बेनज़ीर और नवाज शरीफ पर सियासत में आजमाइश के लम्हात आए। कैद हुए आमरीत ने दोनों को शदीद तरीन निशाना बनाया। वर्कर्स पर जुल्म की इंतहा की गई। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, इसकी कीमत भी अदा की, मगर वतन पर आंच का सोचा तक नहीं। PTI के भगौड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा। जिला कचहरी लाहौर अदालत ने यूट्यूबर डक्की भाई की सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को रुबकार जारी कर दी। रुबकार के मुताबिक डक्की भाई अगर किसी और मुकदमे में मुलविस नहीं है तो फौरी रिहा किया जाए। जिला कचहरी लाहौर अदालत ने यूट्यूबर डक्की भाई की सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को रुबकार जारी कर दी। रुबकार के मुताबिक डक्की भाई अगर किसी और मुकदमे में मुलविस नहीं है तो फौरी रिहा किया जाए। वफाकी आईनी अदालत में बिल बोर्ड केस की समाअत हुई। वफाकी आईनी अदालत का पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी का पार्क्स अथॉरिटी से इस्तफसार, कहा कि बिल बोर्ड लगाकर फीस की मद में पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? बिल बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आंधी तूफान में बिल बोर्ड गिर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड पर पाबंदी लगाने का फैसला दे चुकी है। वकील पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अदालती फैसलों का जायजा लेने की मोहलत दी जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बिल बोर्ड लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। आईनी अदालत 2 रुकनी बेंच ने केस समाअत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत में बिल बोर्ड केस की समाअत हुई। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। अदालत ने उमर अयूब को मुकदमे से इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत का उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की हिदायत। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। अदालत ने उमर अयूब को मुकदमे से इश्तिहारी करार दे दिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। एडीबी के एलामिया के मुताबिक फंड सूबा बलोचिस्तान में पानी से मुतालिक मंसूबे पर खर्च होंगे। जदीद वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिससे पानी के ज़िया में नुमाया कमी आएगी। एडीबी का कहना है कि 1839 हेक्टर बारानी अराजी में भी पानी की दस्तियाबी बेहतर होगी। सूबे में पानी की शदीद किल्लत है, जबकि मौसमियाती असरात के बायस ज़रई शोबा दबाव में है। बलोचिस्तान की मईशत का 2/3 हिस्सा ज़राअत पर 60% आबादी इसी शोबे से वाबस्ता है। एडीबी का कहना है कि 1839 एकड़ बारानी अराजी में भी पानी की दस्तियाबी बेहतर होगी। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दुनिया भर में आइन में तरमीम होती रहती हैं। वकला सड़कों पर एहतजाज के बजाय दलाइल से कायल करें। तरक्की की राह में जो कायल होगा उसे समझाएंगे। अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम कानून को बेहतर करने के लिए कानून में देखें, कानून में तरामीम होती रहती हैं और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। जो भी तरामीम होंगी वही पार्टियाँ उन्हें भी कन्विंस, और हमारा तरीक़ेकार सिंध असम्बली में ये रहा। इवन वफाक में आपने देखा था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब 26वीं तरमीम की और इवन 27वीं तरमीम पे उन्होंने एक डिस्कशन के लिए माहौल पैदा किया। लोगों के कहा, कोई छुप के खामोशी से तरमीम की बात नहीं हुई, तो ये खुलेआम आएगी। कोई ऐसी बात। पाकिस्तान का भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया पर आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। बाबरी मस्जिद की जगह बने राम मंदिर पर झंडा लहराए जाने पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में मुस्लिम वरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नफरत अंगेज़ हमलों का नोटिस लेने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान का भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया पर आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आ गया। बाबरी मस्जिद की जगह बने राम मंदिर पर झंडा लहराए जाने पर तशवीश का इज़हार कर दिया। पाकिस्तान ने वीक एंटी शेप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक हथियार समुद्री और ज़मीनी अहदाफ पर आला दुरुस्तगी से हमले का हामिल। मिसाइल जदीद गाइडेंस और हरकियाती खुसूसियात से लैस तजुर्बाती मुशाहिदे में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। दुश्मन पर दाग बिछाने को एक और कामयाब तजुर्बा, क्या कहेंगे अपनी दिफाई सलाहियत पर? देखिए, हमारी दिफाई सलाहियत दुनिया पहले भी देख चुकी है और हम हर आने वाले वक्त के साथ इसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये जो आपने मिसाइल का बताया, इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और ये शिप्स के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है और जो कोस्टल इंस्टॉलेशन उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये बड़ी तेजी से और बड़ी हाई प्रिसीजन मिसाइल है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जाके अपने टारगेट को हिट किया है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने खुद इसका फायरिंग का मुशाहिदा किया है। तो ये पाकिस्तान नेवी को एक बड़ा एज मिल गया है इंडियन नेवी पे। अब इंडियन नेवी पाकिस्तान के नेवी के खिलाफ एक्शन करने से 100 दफा सोचेगी। बिल्कुल। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। 3.3% आबादी यानी तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। विफाकी इदारा शुमारियात ने कौमी लेबर फोर्स सर्वे के नताइज जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा शरह 7.1% हो गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नताइज जारी कर दिए, जिसके मुताबिक 3.3% आबादी यानी तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। गुज़िश्ता 5 साल में बेरोजगारी में 0.8% तक इजाफा हुआ है। सर्वे के मुताबिक लेबर फोर्स की तादाद 7 करोड़ 72 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि वर्किंग एज पॉपुलेशन की शरह 43% और गैर फाल आबादी 53.8% है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्विसेज सेक्टर रोजगार की फराहमी में टॉप पोजीशन पर है। सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की शरह सबसे ज्यादा 41.7% है। 3 करोड़ 18 लाख 30 हजार अफराद बरसरे रोजगार हैं। रोजगार फराहमी में 33.1% के साथ ज़रई शोबा दूसरे, जबकि सनती शोबा 25.7% शरह रोजगार के साथ तीसरे नंबर पर है। ज़राअत के शोबे में 2 करोड़ 55 लाख 30 हजार अफराद को रोजगार मैसर है। सनती शोबे में 1 करोड़ 98 लाख 60 हजार अफराद बरसरे रोजगार हैं,
चीफ शुमारिया डॉक्टर नईमुल जफर का कहना है कि सर्वे में 196 शुमार कुनिंदगान और फील्ड फॉर्मेशन से हिस्सा लिया। लेबर फोर्स सर्वे में ऑनलाइन डाटा जमा किया गया। मुल्क में फीकस माहाना औसत उजरत 39,042 रुपए है। गुज़िश्ता 5 साल में औसत माहाना उजरत में 15,014 रुपए का इजाफा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह ने उनसे हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला का 2 माह में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात कराने का ऐलान। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साबिक वज़ीर आला की तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के रियाद में सऊदी वज़ीर खेल से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ और खेलों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा खेलों के जरिए दोनों ममालिक के नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हमआहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर खेल से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ और खेलों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा खेलों के जरिए दोनों ममालिक के नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई। आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर वफ़द को ब्रीफिंग। आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तासखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। शर्जील मेमन ने कहा चाहते हैं आलमी बैंक इन मंसूबों में अपना किरदार अदा करे, अवाम को सस्ती और तेज़ तरीन सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का वाज़े अज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई। आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर वफ़द को ब्रीफिंग दी गई। नौशहरा के इलाके निज़ामपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला पोलियो टीम पर हमला करने वाला तीसरा दहशतगर्द भी हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त समी वल्द मीरबाज के नाम से हुई। दहशतगर्दों के पोलियो टीम पर हमले में कांस्टेबल को शहीद किया गया था। 2 दहशतगर्दों को पहले ही पुलिस मुकाबले में हलाक किया जा चुका है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हम फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।